निगम आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। मारवाड़ी महाविद्यालय दरभंगा में एनएसएस के सहयोग से रेड रिबन क्लब की साझेदारी से हुआ सेहत केंद्र का उद्घाटन। प्रधानाचार्य डॉक्टर फूले की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर चौरसिया तथा उद्घाटक तथा डॉक्टर विनोद ने रखे महत्वपूर्ण विचार। डॉक्टर फूले ने कहा कि राष्ट्र के भविष्य युवाओं के साथ समाज के आम लोगों की स्वास्थ्य रक्षा हेतु कार्य करेगा सेहत केंद्र। डॉक्टर चौरसिया ने कहा, पुरुषार्थ, चतुष्टय तथा मानवीय जीवन का आधार स्तंभ स्वास्थ्य ही हमारा सर्वोत्तम धन है। डॉक्टर कन्हैया ने कहा कि अत्यंत की लोकोपयोगी सेहत केंद्र का सिर्फ मारवाड़ी महाविद्यालय से उद्घाटित होना ऐतिहासिक है। डॉक्टर विनोद ने कहा, प्रशिक्षित छात्र छात्राओं के माध्यम से समाज को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना सेहत केंद्र का मुख्य कार्य है। अंगीभूत इकाई में दरभंगा महानगर में अवस्थित मारवाड़ी महाविद्यालय अपने गौरव से अभिभूत है, क्योंकि 44 कॉलेज में एक कॉलेज हमारा मारवाड़ी महाविद्यालय भी है। 43 कॉलेजों को छोड़कर मारवाड़ी महाविद्यालय को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ तो यहाँ सेहत केंद्र का उद्घाटन हुआ है, जिससे हमारे छात्र छात्राएँ और इस परिसर से संबंधित हमारे गरीब गुरबा जन सामान्य दरभंगा के आम नागरिक स्वास्थ्य के लिए यहाँ से लाभान्वित होंगे। यहाँ स्वास्थ्य से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा, टीकाकरण कराया जाएगा, रक्तदान कराया जाएगा, छात्र छात्राओं को प्रेरित किया जाएगा। जो भी कुछ हो, सर्दी खांसी हो, जो सामान्य माना जाता था दादी नानी के समय में, तुलसी के काढ़ा पिला करके प्रकृति जो है फिर पुनः हम लोगों को प्रकृति के गोद में बैठाने का ये बीमारी जो है क्या है। जो कुछ भी होता है, किसी विद्वानों ने कहा है, जो कुछ भी होता है अच्छा होता है, जो कुछ भी होता है अच्छा होता है, बुरा कुछ नहीं होता है। यह कोरोना महामारी जो वैश्विक महामारी है और चाइना से उद्भूत होकर के हमारे यूरोपीय महादेशों को अपने गिरफ्त में लिया। लाखों हजारों लोग इस पृथ्वी से चल बसे, पुनः हमारे एशिया महाद्वीप में आकर होते हुए भारत में भी आ गए और भारत के विभिन्न राज्यों में बहुत सारे प्रथम जो लहर था उसमें बहुत सारे लोग काल के गाल में कलवित हो गए, अल्प आयु में ही मर गए। उनका समय अभी और उस देश के लिए जीना था। सेल को जो ठग लेता है, जो हम दुश्मन नहीं दोस्त हैं, और ये प्रवेश का जो है वो फाटक है, गेट है, मुंह और नाक, इसलिए इसको ढक के रखना है। और जब हम लोग आसपास के चला जाता है और फिर दूसरे आदमी ने जब उसको टच किया तो उसके हाथ में आ गया, फिर आदत अनुसार हम अपना मुंह नाक ये सब हमेशा छूते रहते हैं। दिस इज एन इनवॉलंटरी एक्शन, वी कैन नॉट प्रिवेंट इट। वो छुआ जाता है, कभी मास्क है जरूरी, और इसलिए वैक्सीनेशन भी जरूरी है। और यहाँ हम लोग का वैक्सीनेशन सेंटर बन रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर वैक्सीन क्या है, मदद करता है एक बहुत ही कमजोर कोरोना के कीड़े को, उसके वायरस को इस तरह कमजोर होता है कि वो आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। उसको शरीर में डाल दिया जाता है और शरीर का अपना जो है बॉडी डिफेंस है, तो जब देखता है तो क्या आया अंदर तो उसको। नमस्कार साथियों, आज हमारे मारवाड़ी महाविद्यालय दरभंगा में सेहत केंद्र का उद्घाटन समारोह हो रहा है और कोविड-19 टीकाकरण शिविर भी इसके तहत आयोजित किया जा रहा है। आप देख रहे हैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं हमारे प्राचार्य महोदय डॉक्टर फूलो पासवान जी, RN चौरसिया सर, विभागाध्यक्ष संस्कृत CM कॉलेज, और हमारे बरसर साहब हैं, कॉलेज के अन्य फैकल्टीज़ हैं, सभी गणमान्य अतिथि विद्वान लोग इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उपस्थित हुए हैं। तो आप ये देखें
और पूरे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही इस कार्यक्रम का प्रारंभ बड़े ही सुंदर ढंग से माननीय प्राचार्य महोदय की अनुमति से हो रहा है। तो ये सारा कार्यक्रम आप देख पा रहे हैं लाइव। आप जहाँ भी हैं ऑनलाइन जुड़ के भी इसे जो भी लोग देख रहे हैं उन लोगों का भी हम मारवाड़ी महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करते हैं। बताते हैं, लेकिन वही मतलब मुजफ्फरपुर के बारे में मैं सुनती हूँ कि वहाँ पे टीचर लोग थोड़ा जल्दी नहीं बताते हैं। और आज भी हम आए हैं तो यहाँ पे सर लोग बहुत ही अच्छे हैं। सर लोग के बात जो सुनी है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और सही में हमारा मैथिली जो कल्चर है वो बहुत ही अच्छी है। इसीलिए सर लोग बोले कि आप, इसलिए मैं एक गाना भी सुनाती हूँ मैथिली। नाम ले लो ना, सब नाम नहीं आता नहीं, मैथिली ही सुनाती हूँ। पढ़ी हुआ है ना, विद्यापति है। स्वर्ग सा सुंदर मिथिला धाम, मांडनायाची राजा जनक के गाँव। स्वर्ग सा सुंदर मिथिला धाम, मांडनायाची राजा जनक के गाँव। जेठ में उगना बनल महादेव विद्यापति के गाँव में ओ। स्वर्ग सा सुंदर मिथिला धाम, मांडनायाची राजा जनक के गाँव। हमरा मीता मानल गया बिनहि प्रेमिक नगरी में, मिथिला के बोले अनमोल लगैया। मिठका बैजन सबरी के झुक झुक करै छी हम माई के प्रणाम। मांडनायाची राजा जनक के गाँव। स्वर्ग सा सुंदर मिथिला धाम, मांडनायाची राजा जनक के गाँव। आड़िए झाड़े साग भेटैया, चारे पर तिलकोरिया। आड़िए झाड़े हो, आड़िए झाड़े साग भेटैया, चारे पर तिलकोरिया। सिंहा ईता पाहुन साग खेते नाही बिछ के रठोरियो। स्वागत में भेटतै पान और मखान, मांडनायाची राजा जनक के गाँव। अधिक स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए ही यह धरती स्वर्ग के समान है, और जो अस्वस्थ हैं वो नरक के समान अपने जीवन को भोगते हैं। न केवल अपने लिए बल्कि अन्य परिवार, उनके जो जन हैं, संबंधी हैं, उन सब के लिए वे भार बन जाते हैं। और मैं समझता हूँ जहाँ तक 80% बीमारी मानवीय भूल के कारण, मानवीय गलतियों के कारण उत्पन्न होती है। चाहे उसमें हम अपने क्रियाकलाप से पर्यावरण को प्रदूषित करें, अथवा हम अपने आसपास के स्थल को, चाहे हमारा कार्यस्थल हो या निवास स्थल हो, उन्हें हम अशुद्ध करते हैं और एक उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं समाज के लिए। इस दृष्टिकोण से स्वयंसेवकों का, छात्र छात्राओं का, हम शिक्षकों का कर्तव्य अधिक बनता है कि हम समाज को मार्ग दिखाएं। जगह जगह पर पूरे कचरे फेंकते हैं, तो उसके लिए उचित जो जगह निर्धारित है वहाँ फेंकें, दूसरे को सिखाएं। सेहत केंद्र के माध्यम से, जैसा कि विनोद बैठा जी ने कहा कि रक्तदान शिविर आयोजित होंगे, एड्स जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे, और साथ ही साथ कैंसर के प्रति, सामान्य स्वास्थ्य के प्रति, नकली दवाओं के प्रति समाज को जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम इस केंद्र के माध्यम से न केवल इस महाविद्यालय में बल्कि स्थानीय अन्य महाविद्यालयों के साथ ही समाज के आम लोगों के प्रति भी यह केंद्र कार्य करेगा। और स्वास्थ्य के रक्षा के लिए, यह समाज के लिए मैं समझता हूँ बहुत बड़ी सेवा होगी। राष्ट्र निर्माण में इन छात्रों का जो यहाँ से प्रशिक्षित होंगे, जानकारी प्राप्त करके हमारे समाज को जागरूक करने का काम करेंगे। जहाँ तक
सहयोग की बात है तो जिला प्रशासन से लेकर के राज्य के स्वास्थ्य केंद्र इसमें संलग्न हैं और कोऑर्डिनेटर हैं, एनजीओ की आई हुई हैं। इन सबों के साथ कोलैबोरेशन करके समन्वय बना करके इस केंद्र को अधिक से अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास होगा। ऐसी ही बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें हिंदुस्तान की समस्या।